हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेगेसी लर्नर्स। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स को एक्सप्लोर करेंगे। इस चैप्टर में हम इस्लामिक वर्ल्ड के राइज, उसके एम्पायर के एक्सपेंशन और कैसे इस्लाम ने ट्रेड, पॉलिटिक्स और कल्चर को इन्फ्लुएंस किया, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने के लिए हमें समझना होगा कि सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का क्या मतलब है। ये फ्रेज उस दुनिया के उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां इस्लाम 7th और 13th सेंचुरीज के बीच डोमिनेंट रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम बन गया था। अरेबिया, पर्सिया, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन और एशिया के कई रीजन्स इसमें शामिल हैं। इस्लाम का राइज हुआ 7th सेंचुरी में, जो अरेबिया से शुरू हुआ, और प्रॉफिट मोहम्मद के लीडरशिप में इस्लाम एक पावरफुल पॉलिटिकल और रिलीजियस फोर्स बन गया। सिर्फ 100 ईयर्स के अंदर इस्लाम ने मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया। द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। इस्लाम एक छोटी रिलीजियस मूवमेंट के रूप में अरेबियन पेनिनसुला में शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही यह एक बड़ी एम्पायर बन गया जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैली। प्रॉफिट मोहम्मद PBUH ने इस्लाम का मैसेज फैलाया, जिसमें उन्होंने मोनोथीज्म, एक गॉड में फेथ, और जस्टिस पर फोकस किया। इस्लाम ने न केवल पॉलिटिक्स बल्कि ट्रेड, कल्चर और लर्निंग को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया, और इसके इम्पैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कैसे ये इस्लामिक एम्पायर फॉर्म हुई, कैसे कैलिफ्स ने इस एम्पायर को एक्सपैंड किया और कैसे ये एक वर्ल्ड पावर बन गई। इस्लामिक एम्पायर में 3 मेजर फेजेस थे। पहला, द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, जब प्रॉफिट मोहम्मद PBUH ने इस्लाम को एस्टैब्लिश किया। दूसरा, द कैलिफेट फेज, जब कैलिफ्स ने एम्पायर को एक्सपैंड किया। तीसरा, द अब्बासिड फेज, जब इस्लामिक वर्ल्ड में कल्चरल और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस हुई। द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। इस्लाम की शुरुआत हुई 7th सेंचुरी में अरेबियन पेनिनसुला में। इस समय पर अरेबिया एक ट्राइबल सोसाइटी थी, जिसमें लोग मल्टीपल गॉड्स, पॉलीथीज्म में विश्वास रखते थे, और उनकी इकोनॉमी मुख्य रूप से ट्रेड और नोमैडिक लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट थी। प्रॉफिट मोहम्मद PBUH को पहला रेवलेशन मिला 610 CE में, जब वो मक्का के एक केव में मेडिटेशन कर रहे थे। दिस मैसेज वॉज डिलीवर्ड बाय द एंजल जिब्रिल, और यह वही रेवलेशन जो उनको मिला वो कुरान के रूप में कंपाइल्ड हुई। फेथ, ईमान। इस्लाम का मेन बिलीफ है तौहीद, यानी एक गॉड में बिलीफ, अल्लाह। प्रॉफिट मोहम्मद PBUH को गॉड का लास्ट मैसेंजर माना जाता है। इस कॉन्सेप्ट ने अरेबियन ट्राइब्स को यूनाइट करना शुरू किया अंडर वन फेथ। कम्युनिटी, उम्मा। इस्लाम ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं उम्मा, मतलब एक रिलीजियस और पॉलिटिकल कम्युनिटी जो एक कॉमन फेथ के बेसिस पर यूनाइटेड है। इसका मतलब यह है कि ट्राइबल लॉयल्टीज से ऊपर उठकर मुस्लिम्स का एक ब्रदरहुड क्रिएट होता है। पॉलिटिक्स, शरिया। इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम का बेस है शरिया, यानी इस्लामिक लॉ। यह लॉ बेस्ड है कुरान और हदीथ, प्रॉफिट मोहम्मद PBUH के सेइंग्स एंड प्रैक्टिसेस पर। इस लॉ के थ्रू इस्लामिक स्टेट को रन किया जाता था। प्रॉफिट मोहम्मद PBUH ने एक मेडीना में एक इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश किया, जहां उन्होंने रूल्स बनाए सोसाइटी के लिए जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थे। 622 CE में प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स को मक्का छोड़कर मेडीना माइग्रेट करना पड़ा ड्यू टू ऑपोजिशन फ्रॉम मैकन लीडर्स। इस इवेंट को हिजरा कहते हैं, और यह इस्लामिक कैलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट है। मेडीना में प्रॉफिट मोहम्मद ने एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, उम्मह बनाई, और यहां से इस्लाम का पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम फ्लरिश करने लगा। इस कम्युनिटी ने धीरे धीरे अरेबियन पेनिनसुला के डिफरेंट एरियाज में इस्लाम को स्प्रेड किया। इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। यह कैलेंडर प्रॉफिट मोहम्मद PBUH के हिजरा के समय से स्टार्ट होता है, जब उन्होंने 622 CE में मक्का से मेडीना माइग्रेट किए। लूनर कैलेंडर, यह कैलेंडर लूनर बेस्ड है, मतलब यह मून के फेजेस पर डिपेंडेंट होता है। इसमें एक साल में 12 मंथ्स और 354 या 355 डेज होते हैं। इस्लामिक मंथ्स फिक्स्ड नहीं होते, और हर साल में ये थोड़े एडवांस हो जाते हैं एज कंपेयर टू द सोलर कैलेंडर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। सम इंपॉर्टेंट इस्लामिक मंथ्स: मुहर्रम, द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। रमदान, द 9th मंथ जो फास्टिंग का मंथ होता है। दुअल हिज्जा, द लास्ट मंथ जिसमें हज पिलग्रिमेज होता है। इस्लामिक कैलेंडर का यूज रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स और इस्लामिक हिस्टोरिकल इवेंट्स को मार्क करने के लिए होता है। प्रॉफिट मोहम्मद PBUH की डेथ मतलब पर्दा फरमाने के बाद एक क्वेश्चन रेज हुआ कि अब मुस्लिम कम्युनिटी को कौन लीड करेगा। इस समय पर एक न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुई जो कहलाती है कैलिफेट। कैलिफ एक लीडर होता है जो रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी होल्ड करता है मुस्लिम वर्ल्ड में। राशिदुन कैलिफेट, प्रॉफिट मोहम्मद PBUH के क्लोजेस्ट कंपेनियंस को राशिदुन कैलिफ्स कहते हैं, और इन्होंने लीड किया फ्रॉम 632 CE टू 661 CE तक। इस पीरियड में रैपिड एक्सपेंशन हुई इस्लामिक एम्पायर की।
Abu Bakr 632 to 634 CE, फर्स्ट कैलिफ, जिसने अरेबिया में इस्लाम को फुली यूनाइट किया और अपोस्टेसी, अनफेथफुलनेस के अगेंस्ट कैंपेन्स लीड की। उमर 634 to 644 CE, सेकंड कैलिफ, जिसके रूल में सीरिया, इजिप्ट और पर्शिया कॉन्कर हुआ। उथमान 644 to 656 CE, थर्ड कैलिफ, जिसके समय पर कुरान का फर्स्ट ऑफिशियल कॉम्पिलेशन हुआ। आली 656 to 661 CE, फोर्थ कैलिफ, जिसके रेन में इस्लामिक वर्ल्ड में सिविल वॉर शुरू हुई, जो आगे सेक्टेरियन डिवीजन का रीजन बनी। फर्स्ट सिविल वॉर फितना 656 CE में उथमान की असैसिनेशन के बाद एक सिविल वॉर शुरू हुई बिटवीन अली और मुआविया। इसके रिजल्ट में दो मेजर सेक्ट्स फॉर्म हुए। सुन्नी मुस्लिम्स, जो मुआविया को सपोर्ट करते थे और मेजॉरिटी में थे। शिया मुस्लिम्स, जो अली के डिसेंडेंट्स को लेजिटिमेट रूलर्स मानते हैं। दिस डिवीजन स्टिल एग्जिस्ट टुडे बिटवीन सुन्नीस एंड शियास। द उमैयद्स एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। उमैयद डायनेस्टी ने 661 CE में पावर ग्रैब किया आफ्टर अली की असैसिनेशन। इस डायनेस्टी का रूल 750 CE तक रहा। उमैयद्स ने डमास्कस को अपना कैपिटल बनाया और एम्पायर को सेंट्रलाइज्ड किया। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया ताकि एम्पायर को स्मूथली रन किया जा सके। उमैयद्स ने इस्लामिक एम्पायर को स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड किया। सेंट्रलाइजेशन, अरबिक लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बना दिया और टैक्सेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया। मिलिट्री रूल, प्रोविंसेस में गवर्नर्स अपॉइंट किए गए और मिलिट्री कैंपेन्स कंटिन्यू रखी गई टू मेंटेन कंट्रोल। द अब्बासिड रेवोल्यूशन। अब्बासिड रेवोल्यूशन एक मेजर टर्निंग पॉइंट था इस्लामिक हिस्ट्री में। 750 CE में उमैयद डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके अब्बासिड्स ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया। अब्बासिड्स ने baghdad को अपना कैपिटल बनाया, जो इवेंचुअली वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल और कल्चरल सेंटर बन गया। अब्बासिड पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इस समय पर साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलॉसफी और आर्ट्स का बहुत डेवलपमेंट हुआ। फेमस स्कॉलर्स ऑफ द अब्बासिड पीरियड। अल-ख्वारिज़मी, फादर ऑफ अलजेब्रा। इब्न सीना, famous for his medical encyclopedia, The Canon of Medicine. Breakup of the Caliphate and rise of Sultanates. 10th century के बाद अब्बासिड एम्पायर वीक होने लगा ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और रिजल्ट में अलग अलग रीजनल पावर्स राइज हुई। दीज रूलर्स को सुल्तान कहा जाता था। सल्तनेट्स ने लोकली अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, लेकिन कैलिफ्स की अथॉरिटी रिलीजियस मैटर्स में अब तक कंसिडर की जाती थी। एग्जाम्पल्स ऑफ सल्तनेट्स: फातिमिड्स इन इजिप्ट, समानिड्स इन सेंट्रल एशिया, बुइड्स इन पर्शिया। द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स एक सीरीज ऑफ वॉर्स थे जो 11th to 13th सेंचुरी में यूरोपियन क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच हुए। इसका मेन एम था जेरूसलम और अदर होली लैंड्स को क्रिश्चियन कंट्रोल में लाना। फर्स्ट क्रूसेड 1095 CE, पोप अर्बन II ने फर्स्ट क्रूसेड को अनाउंस किया टू रिगेन जेरूसलम फ्रॉम मुस्लिम्स। 1099 CE में क्रिश्चियन आर्मीज ने जेरूसलम कैप्चर किया। सैलाडिन्स रोल। मुस्लिम्स ने 1187 CE में सैलाडिन के लीडरशिप में जेरूसलम को वापस ले लिया। सैलाडिन का रूल बहुत सिग्निफिकेंट था क्योंकि उन्होंने इस्लामिक यूनिटी और स्ट्रेंथ को रीएस्टैब्लिश किया। क्रूसेड्स ने यूरोप और इस्लामिक वर्ल्ड के रिलेशंस को अफेक्ट किया और ट्रेड और नॉलेज एक्सचेंज भी हुआ इस पीरियड में। फ्रैंक्स इन सीरिया। क्रूसेड्स के दौरान यूरोपियंस को जनरली फ्रैंक्स कहा जाता था। सीरिया के रीजन्स में फ्रैंक्स ने अपनी फोर्ट्रेसेस बनाई और ट्रेड राउट्स को कंट्रोल करना शुरू किया। यह समय था जब इस्लामिक वर्ल्ड और यूरोपियन पावर्स के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हुई। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। इस्लामिक एम्पायर की इकोनॉमी प्राइमरीली एग्रीकल्चर और कॉमर्स पर डिपेंडेंट थी। मेजर सिटीज जैसे baghdad, कायरो और कॉर्डोबा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन गए। इस्लामिक एम्पायर में लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम्स यूज किए गए टू एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। मेजर क्रॉप्स जो ग्रो होते थे वो थे व्हीट, बार्ली, राइस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। सिटीज रैपिडली डेवलप हुई और ये सेंटर्स ऑफ लर्निंग और ट्रेड बन गई। सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स और मार्केट्स ने कॉमर्स को फैसिलिटेट किया। कॉमर्स, इस्लामिक ट्रेडर्स ने स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड और टेक्सटाइल्स ट्रेड किया अक्रॉस द सिल्क रोड और इंडियन ओशन राउट्स। हुंडी सिस्टम, अर्ली बैंकिंग का यूज किया जाता था टू मेक ट्रेडिंग इजियर। इस्लामिक एम्पायर में पेपर मेकिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ बागदाद में, जिससे नॉलेज और लर्निंग का प्रिजर्वेशन ईजी हो गया। जेनिजा रिकॉर्ड्स, कायरो। जेनिजा के रिकॉर्ड्स ने हमें इस्लामिक इकोनॉमी और सोसाइटी की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। ये रिकॉर्ड्स मेजरली ट्रेड और सोशल लाइफ के डॉक्यूमेंट्स होते थे। द कुरान। कुरान इस्लाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट टेक्स्ट है जो प्रॉफिट मोहम्मद PBUH पर रिवील किया गया। कुरान अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया
और इसमें 114 सूराज चैप्टर्स हैं। कुरान के टीचिंग्स नॉट ओनली रिलीजियस बट पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देती हैं। इसकी टीचिंग्स को फॉलो करना और इनके रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजारना एक मुस्लिम का फर्ज होता है। इस्लामिक वर्ल्ड का कल्चर और लर्निंग में कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट रहा। इस्लामिक स्कॉलर्स ने ग्रीक, पर्शियन और इंडियन नॉलेज को अरबिक में ट्रांसलेट किया और इन्हें डेवलप किया। अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की फाउंडेशंस रखी। इन्होंने इंडियन न्यूमेरल सिस्टम को अरबिक में अडेप्ट किया। एस्ट्रोनॉमी, इस्लामिक स्कॉलर्स ने स्टार्स और प्लैनेट्स की स्टडी की और इन्होंने बहुत एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस किए। मेडिसिन, इब्न सिना अविचेना ने द कैनन ऑफ मेडिसिन लिखा, जो एक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया थी और यह सेंचुरीज तक यूरोप और मिडिल ईस्ट में रेफर की गई। टाइमलाइन, की डेट्स टू रिमेंबर। 570 सीई प्रॉफेट मोहम्मद पीबीयूएच का जन्म हुआ। 610 सीई प्रॉफेट मोहम्मद पीबीयूएच को पहला रेवलेशन प्राप्त हुआ। 622 सीई हिजरा, माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मेदीना, स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। 632 CE death of Prophet Muhammad PBUH. 661 CE beginning of the Umayyad Caliphate. 750 CE Abbasid Caliphate established after overthrowing the Umayyads. 1055 CE Seljuk Turks capture Baghdad. 1095 CE First Crusade begins. 1187 CE Saladin recaptures Jerusalem from the Crusaders. 1258 CE Mongols sack Baghdad, marking the end of the Abbasid Caliphate's power in the Middle East. Thank you for watching Legacy Learners. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर इन डेप्थ एजुकेशनल वीडियोस। हमारी कोशिश यही है कि आपको हर डिफिकल्ट टॉपिक बहुत सिंपल तरीके से समझा सकें।